मूवी की शुरुआत एडी से होती है, जिससे बताया जा रहा है कि समय आ गया है और इसकी शुरुआत नल से होती है, जो शून्य का देवता और दुनियाओं का विनाशक है। अनगिनत साल पहले जब प्रकाश ने उसके अंधेरे क्षेत्र में प्रवेश किया, तो नल के सिम्बियोट बच्चों ने उसे धोखा दिया और उसे कैद कर दिया। उसे कैद में रखने के लिए उन्होंने कोडेक्स का निर्माण किया, एक कुंजी जो उसे मुक्त कर सकती थी। अब नल का लक्ष्य इस कोडेक्स को पुनः प्राप्त करना है, और एक बार मुक्त हो जाने पर वह पूरे ब्रह्मांड में सभी जीवन का सफाया कर देगा, जिसमें सिम्बियोट्स भी शामिल होंगे। उसकी वफादारी के इनाम के रूप में वह वादा करता है कि उन्हें जीवित रहने देगा। स्पाइडरमैन नो वे होम के अंत के फ्लैशबैक में एडी ब्रॉयर को एक बारटेंडर से बात करते हुए देखा जाता है, जब अचानक एक पोर्टल खुलता है और उसे कहीं और ले जाता है। अनगिनत मल्टीवर्स से निराश सिम्बियोट अपना गुस्सा निकालता है, मुझे इन ब्रह्मांडों से नफरत है, मैं बस मजा करना चाहता हूँ। और वह अपनी नाराजगी दिखाते हुए बार को तहस नहस कर देता है, जिससे बारटेंडर हक्का बक्का रह जाता है। जल्द ही एडी को जासूस पैट्रिक मुलिगन की दुखद मृत्यु के बारे में पता चलता है, जो पिछली फिल्म के पात्रों में से एक था। यह महसूस करते हुए कि वह न तो सैन फ्रांसिस्को लौट सकता है और न ही हमेशा के लिए मैक्सिको में छिप सकता है, एडी खुद को खोया हुआ महसूस करता है। लेकिन फिर वह एक योजना बनाता है, न्यूयॉर्क के जिला अटॉर्नी के रहस्यों का इस्तेमाल अपने नाम को साफ करने के लिए ब्लैकमेल करने में। इसके अलावा वैनम हमेशा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को देखना चाहता था, इसलिए वे इसे अपनी अगली मंजिल बनाने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे रवाना होते हैं, वैनम एडी को चेतावनी देता है कि अब वे भगोड़े हैं और वह किसी को भी रोकने के लिए लड़ने से नहीं हिचकिचाएगा। इस बीच कोई एडी को सुरक्षा कैमरों के माध्यम से देख रहा है। वैनम को खतरे का एहसास होता है, जिससे उन्हें पिंजरे में बंद लड़ने वाले कुत्तों से भरी एक अंधेरी और गंदी जगह पर ले जाया जाता है। गुंडों द्वारा घेर लिए जाने पर एडी चेतावनी देता है कि उसका पहला उद्देश्य इन कुत्तों के लिए घर ढूंढना है, उसके बाद असली लड़ाई शुरू होती है। वह वैनम में बदल जाता है और अफरा तफरी मचाते हुए गुंडों को काबू में कर लेता है। अंत में वे अपनी प्रसिद्ध लाइन "वी आर वैनम" बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइमिंग में गड़बड़ी कर देते हैं, यह महसूस करते हुए कि उन्हें अधिक अभ्यास की आवश्यकता है। गुंडों को निगलने के बाद वैनम मजाक में कहता है कि एडी हमेशा उसे बेहतरीन जगहों पर ले जाता है। तभी एक कुत्ता आता है और एडी के चप्पलों को चबाने लगता है, जिससे उसे नंगे पांव ही वहां से निकलना पड़ता है। जब वे उस जगह से निकलते हैं, तब नल के एक सीनीज मॉन्स्टर का एडी का पीछा करना शुरू हो जाता है। इसी समय एक रहस्यमय पर्यवेक्षक जो उन्हें ध्यान से देख रहा है, रिपोर्ट करता है कि उन्होंने एडी को ढूंढ लिया है और किसी को जनरल स्ट्रिकलैंड से संपर्क करने का आदेश देता है। बार में बारटेंडर कुछ अजीब महसूस करता है, टेबल पर सिम्बियोट का एक छोटा टुकड़ा छोड़ गया है। तभी जनरल स्ट्रिकलैंड वहां आता है, नमूना उठाता है और बारटेंडर से उस आदमी के बारे में सवाल करता है जो पहले वहां था। घबराए हुए बारटेंडर उसे एक अजीब आदमी के रूप में वर्णित करता है जो अपने आप से बात कर रहा था और जिसके हाथ बड़े अजीब दिख रहे थे। बाद में हम पैट्रिक और उसके जुड़वां भाई को सितारों को देखते हुए देखते हैं। उनमें से एक कहता है कि अगर तुम गरज सुनो तो घर भागो। अचानक बिजली गिरती है और दुखद रूप से उसके भाई की मौत हो जाती है। हालांकि ये सिर्फ डॉक्टर पेन का सपना होता है, जो अचानक अलार्मिंग समाचार से जागता है कि जनरल स्ट्रिकलैंड एरिया 51 की ओर जा रहा है और उसे उसके साथ जाना होगा। हम जनरल को इस रहस्यमय स्थान पर पहुंचते हुए देखते हैं, जहां वह अंततः डॉक्टर पेन से मिलता है। स्ट्रिकलैंड समझाता है कि उसका काम सिम्बियोट्स को इकट्ठा करना है, जबकि डॉक्टर पेन उनका अध्ययन करने के लिए जिम्मेदार है। उनकी बातचीत के दौरान पेन की सहयोगी, जिसे वह क्रिसमस कहते हैं क्योंकि वह ओवर द टॉप हॉलिडे आउटफिट में है, ये बताती है कि उन्होंने एक और सिम्बियोट को बचाने में सफल रहे हैं, जिसे पहले मृत समझा जाता था। स्ट्रिकलैंड अपने सामान्य व्यंग्यात्मक स्वर में उसके उत्सव के रूप को मजाक में उड़ाने से खुद को रोक नहीं पाता, लेकिन क्रिसमस स्पष्ट करती है कि उसने इसे अपनी मां से उपहार में पाया था। डॉक्टर पेन और स्ट्रिकलैंड चर्चा करते हैं कि वे 30 मीटर नीचे हैं, पूरी तरह से मनुष्यों और अन्य प्राणियों से अज्ञात। अगले कदम के लिए तैयार होते हुए वे किसी भी संभावित वायरस या बैक्टीरिया से सुरक्षा के लिए सुरक्षा सूट में बदल जाते हैं, पैट्रिक से मिलने से पहले, जो सिम्बियोट के साथ पहले सच्चे संगत मेजबान बन गए हैं। बैठक के दौरान डॉक्टर पेन पैट्रिक को बताती है कि उन्होंने उसे बचाने के लिए जो कुछ भी किया, वह किया और उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पैट्रिक उसे एक मिश्रित उदासी और आत्मसमर्पण के साथ देखता है, जवाब देते हुए कि ठीक उसी तरह जैसे वह भी टूटी हुई है। उसी समय सिम्बियोट जो पैट्रिक के शरीर में है, चेतावनी देता है कि उन्हें भागने की आवश्यकता है। ये बताता है कि ब्रह्मांड में कुछ प्राणी होते हैं जो सिम्बियोट का शिकार करते हैं और जब वे उन्हें पाएंगे तो वे अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट कर देंगे।
सिम्बियोट एक विशाल अंधेरे महासागर के अस्तित्व का खुलासा करता है जो ब्रह्मांड में फैला हुआ है, जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक भयावह है। जब हम ये सुनते हैं तो हमें नल, शून्य का देवता, को दिखाई देता है, जो मनहूस ढंग से हंसता है और अपने रास्ते में सब कुछ नष्ट करता है। दृश्य न्यूयॉर्क की ओर उड़ान भरते हुए बदल जाता है। वेनम एडी से कहता है कि वे उसके नाम को साफ करने और अंततः शांति से जीने के लिए वहां जा रहे हैं, लेकिन उन पर खतरा मंडरा रहा है। एक कॉपेज, जो वैनम के पूरी तरह से रूपांतरित होने को ट्रैक कर रहा है, विमान पर आ गया है। इसके बाद एक संक्षिप्त लेकिन महाकाव्य लड़ाई होती है, जिसमें वैनम उस प्राणी को विमान के टरबाइन में फेंक देता है, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। इस जीत के बाद वैनम गंभीर स्वर में एडी से माफी मांगता है, ये बताते हुए कि उसे उसकी सुरक्षा के लिए गायब होना होगा। बिना किसी हिचकिचाहट के वह विमान से कूदता है, खुद को पैराशूट में बदलकर उन्हें सुरक्षित रूप से उतारता है। बाद में हमें एक परिवार से परिचित कराया जाता है जिसने पिता मार्टिन के सपने को पूरा करने के लिए बड़े बलिदान दिए हैं। वे एरिया 51 की यात्रा कर रहे हैं और इस यात्रा को सच करने के लिए उन्होंने हर पैसे की बचत की है। जब वे अपने दौरे के साथ आगे बढ़ते हैं तो सीनिस के टुकड़े उनके पास गिरते हैं, लेकिन वे अपने रोमांच के बारे में बहुत उत्साहित होते हैं कि उन्हें इसका ध्यान नहीं होता। एडी, जो अब भी सब कुछ हुआ को लेकर परेशान है, वैनम से उस प्राणी के बारे में जवाब मांगता है। वैनम समझाता है कि वह एक कॉपेज था, एक सिम्बियोट शिकारी, और अगर एक यहाँ आया है तो और भी आएंगे। वैनम अपने उत्पत्ति के बारे में और अधिक बताता है। नल, सिम्बियोट का निर्माता, इन जीवों को तब बनाया जब उसे धोखा दिया गया और उसके द्वारा बनाई गई चीज़ों से कैद किया गया, एक सेल में जिसे उसे अनंतकाल तक सोता रखना था। जब एडी नल का नाम लेता है तो वैनम आतंकित होकर तुरंत एडी का मुंह बंद कर देता है और उसे चेतावनी देता है कि उसे फिर कभी यह नाम नहीं लेना चाहिए। भय स्पष्ट है, नल का नाम लेने से उसकी ध्यान आकर्षित हो सकता है। वैनम आगे समझाता है कि नल उसका पीछा कर रहा है क्योंकि एडी को कोडेक्स ले जाने का भाग्य है, जो एक अनूठी जीवन शक्ति है जो तब पैदा हुई थी जब एडी की मृत्यु हुई थी और सिम्बियोट द्वारा उसे वापस लाया गया था। कोडेक्स का निर्माण एक कुंजी है जो नल को उसकी शाश्वत जेल से मुक्त करने में सक्षम है। ज़ेनाब केवल तभी कोडेक्स का पता लगा सकता है जब सिम्बियोट अपनी असली रूप में होता है, लेकिन ये छोटे तरीकों से प्रकट हो सकता है बिना खोजे जाने के। एक महत्वपूर्ण विवरण यह है कि यदि उनमें से कोई एक, सिम्बियोट या मेज़बान, मर जाता है तो कोडेक्स भी गायब हो जाता है, जो कुछ ऐसा है जो दोनों में से कोई नहीं चाहता। वे चलते रहते हैं जब तक उन्हें एक घोड़ा नहीं मिलता। एडी इसे देखकर खुश नहीं है, लेकिन वे इसे रेगिस्तान को पार करने के लिए एक तेज़ तरीके के रूप में इस्तेमाल करने में हिचकिचाते नहीं हैं। इस बीच स्ट्रिकलैंड और डॉक्टर पेन सिम्बियोट्स की प्रकृति पर बहस कर रहे हैं। पेन को यकीन है कि वे कुछ से भाग रहे हैं, जबकि स्ट्रिकलैंड का मानना है कि वे केवल प्रवास कर रहे हैं। उनकी बातचीत बाधित हो जाती है जब उन्हें खबर मिलती है कि एक आदमी अजीब परिस्थितियों में एक विमान से कूद गया। स्ट्रिकलैंड बिना समय गंवाए अपनी सेना को तैनात करता है और वे जल्दी से एडी और वैनम का पता लगा लेते हैं। एडी को बचाने के लिए वैनम उसे समुद्र में फेंक देता है और वे छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनका पीछा किया जाता है और अलग कर दिया जाता है। वैनम ताव-पाव करने के लिए एक मछली में बदल जाता है, जबकि एडी एक एजेंट को बचाने के लिए गोली चला देता है, जिससे वह उस अनुभव से गहरे आहत होता है। बाद में वैनम पकड़ लिया जाता है और कमज़ोर होने लगता है। उसी समय स्ट्रिकलैंड सिम्बियोट शिकारी को देखता है, जिसने वैनम का संकेत पाया है और उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है। सेना उस प्राणी पर हमला करती है, जिससे एडी बिना देखे भागने में सफल हो जाता है। बाद में स्ट्रिकलैंड डॉक्टर पेन को इस घटना के बारे में ब्रीफ करता है और वह पैट्रिक की चेतावनियों पर विश्वास करने लगती है। एडी अब भागने पर वैनम को बताता है कि उन्हें न्यूयॉर्क पहुंचने तक छिपे रहना होगा क्योंकि उन्हें विशेष बलों और पुलिस द्वारा शिकार किया जा रहा है। स्ट्रिकलैंड की रिपोर्ट सुनने के बाद डॉक्टर पेन पैट्रिक और उसके सिम्बियोट से मिलने जाती है। वह उन्हें बताती है कि सिम्बियोट शिकारी प्राणी आ गया है। पैट्रिक का सिम्बियोट अपनी असली रूप में बदलता है और बताता है कि यह अन्य सिम्बियोट्स को महसूस करता है, लेकिन नल की तलाश में जो काला सिम्बियोट है वह यहाँ नहीं है। ये समझाता है कि नल को कोडेक्स के एकमात्र धारक की खोज है और यदि वह इसे प्राप्त कर लेता है तो सबके लिए अंत हो जाएगा। स्ट्रिकलैंड चिंतित होकर पूछता है कि वे नल को इसे पाने से कैसे रोक सकते हैं। सिम्बियोट जवाब देता है कि वे नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली और ब्रह्मांड से भी पुराना है। ये जोर देकर बताता है कि जब तक सिम्बियोट और मेज़बान दोनों जीवित हैं, कोडेक्स भी मौजूद रहेगा, लेकिन यदि उनमें से कोई मर जाता है तो कोडेक्स गायब हो जाएगा। अब स्ट्रिकलैंड को यकीन है कि वह डॉक्टर पेन को बताता है कि वह इस खतरे को रोकने के लिए उनमें से किसी एक को मारने की योजना बना रहा है, हालांकि वह इस समाधान से सहमत नहीं दिखती है। इस बीच
कहानी मार्टिन की ओर बढ़ती है, जो अपने परिवार के साथ एरिया 51 की यात्रा कर रहा है। वह एडी से अपनी पत्नी नोवा और अपने बच्चों एक और लीव से मिलवाता है। मार्टिन एडी को लास वेगास ले जाने का प्रस्ताव देता है, ये नोटिस करते हुए कि वह नंगे पैर है। वे ये भी उल्लेख करते हैं कि वे एरिया 51 जा रहे हैं, उम्मीद करते हुए कि वहां एक एलियन देख सकें इससे पहले कि साइट स्थायी रूप से बंद हो जाए। जब मार्टिन एडी को खाना ऑफर करता है, वेनम तुरंत उसे फेंक देता है बिना किसी सोच विचार के। बाद में सभी कार में बैठते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। मार्टिन अपनी गिटार बजाता है जबकि उसकी पत्नी और बच्चे गाते हैं, और वेनम, जो संगीत से मोहित है, एडी से गाने के लिए कहता है। एडी मना कर देता है, लेकिन वेनम परिवार की खुशी देखकर नॉस्टैल्जिकली सोचता है और चुपचाप एडी से कहता है कि कभी कभी वह सोचता है कि क्या वे दोनों एक साधारण, शांतिपूर्ण जीवन जीने में खुश होते। कई घंटों बाद, रात गहराने पर, मार्टिन का सबसे छोटा बेटा एडी को एक चॉकलेट देता है और नर्वस आवाज में कहता है कि वह एलियंस को देखकर डरता है। उसे सांत्वना देते हुए एडी उसे आश्वस्त करता है कि एलियन असली नहीं होते। ये सुनकर वेनम एडी से कहता है कि उसने सही काम किया, ये जोड़ते हुए कि अगर उसके कभी बच्चे होते तो वह एक अच्छे पिता होते। वेनम ये भी बताता है कि वे एक साथ कितनी दूर तक आ गए हैं, ये जानते हुए कि अभी भी उनके सामने लंबा रास्ता बाकी है। कई घंटों की ड्राइविंग के बाद वे अंततः लास वेगास पहुंचते हैं, जहां सुरक्षा कैमरे तुरंत एडी को पहचान लेते हैं। अपने साथ बिताए समय के लिए आभारी, मार्टिन एडी को कुछ पैसे और सैंडल देता है और फिर अलविदा कहता है। वेनम खुशी से चॉकलेट खाता है और वे वेनम के बड़े सपने के बारे में बात करते हैं, जिसे स्वतंत्रता की देवी के रूप में जाना जाता है। मजाक में एडी सुझाव देता है कि एक कार चुराकर अपनी साहसिकता को जारी रखा जाए, लेकिन वेनम, जो अधिक व्यावहारिक है, उन्हें स्लॉट मशीनों को हिट करने का सुझाव देता है ताकि वे अपनी नकदी बढ़ा सकें। जब वे कैसीनो पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी खराब उपस्थिति के कारण प्रवेश से मना कर दिया जाता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वेनम ने प्रवेश द्वार पर खड़े गार्ड को बेहोश कर दिया। अंदर जाने के बाद वेनम एक भारी नशे में धुत व्यक्ति को देखता है जो सार्वजनिक रूप से पेशाब कर रहा है और अपनी हरकतों से बेखबर है। नशे में व्यक्ति एडी के पैरों पर पेशाब कर देता है, जिससे वेनम गुस्से में आ जाता है। वेनम उसे भी बेहोश कर देता है, लेकिन उससे पहले व्यक्ति का सूट चुरा लेता है ताकि वे क्लब में स्टाइल में प्रवेश कर सकें। क्लब के अंदर वेनम उत्साहित होकर तुरंत स्लॉट मशीनों पर अपना सारा पैसा हार जाता है। हालांकि उनकी किस्मत बदलती है जब वे मिसेज चेन से टकराते हैं, जो एक जीतने की लकीर पर हैं और अब उनके पास बहुत सारा पैसा है। एडी की बुरी गंध को नोटिस करते हुए वह उसे अपनी रूम में साफ करने की पेशकश करती है और फिर सुझाव देती है कि वे सब मिलकर जश्न मनाएं। जब एडी अपने आप को साफ करता है और बदलता है, वह जाने के लिए तैयार है, लेकिन मिसेज चेन इंसिस्ट करती है कि वे एक आखिरी नृत्य के लिए रुकें। हालांकि एडी मना कर देता है। वेनम उत्साहित होकर एडी के शरीर पर नियंत्रण ले लेता है और जोश में मिसेज चेन के साथ नृत्य करने लगता है, संभावित परिणामों की अनदेखी करते हुए, जबकि सिम्बियोट शिकारी उन्हें दूर से गुप्त रूप से ट्रैक करता है। वेनम और मिसेज चेन अपने नृत्य का आनंद लेते हैं जब तक कि सिम्बियोट शिकारी खतरनाक रूप से करीब नहीं आता। वेनम तुरंत एडी में वापस लौट जाता है ताकि पहचान से बचा सके। एडी मिसेज चेन से शांत रहने के लिए कहता है क्योंकि शिकारी दूर चला जाता है। जबकि ऐसा लगता है कि खतरा टल गया है, शांति का समय संक्षिप्त रहता है। एरिया 51 के एजेंट क्लब में धावा बोलते हैं और बिना देखे एडी को पकड़ लेते हैं। इस बीच मार्टिन का परिवार अंततः एरिया 51 पहुंचता है और अपनी खोज के सपने को पूरा करने के लिए बिना अनुमति के अंदर जाने का फैसला करता है। प्रयोगशाला में डॉक्टर पेन डिस्कवर्स करती है कि सिम्बियोट्स उपयुक्त मेजबान के बिना कमजोर होने लगते हैं। वह ये निष्कर्ष निकालती है कि उन्हें वेनम के साथ अन्य सिम्बियोट्स को फिर से जोड़ने की आवश्यकता है ताकि इस गिरावट को रोका जा सके। पकड़े जाने के बाद एडी एक ट्रांस में जागता है और पाता है कि पैट्रिक जिंदा है। पैट्रिक एडी को चेतावनी देता है कि उसे सीएक्स को अंधेरे हाथों से बचाना चाहिए, ये बताते हुए कि सिम्बियोट्स की एक सेना इंतजार कर रही है और कोडेक्स उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। इसी समय स्ट्रिकलैंड प्रयोगशाला में धड़धड़ाते हुए आता है और डॉक्टर पेन को सूचित करता है कि वह अब प्रभारी नहीं है, अब उसके पास पूर्ण नियंत्रण है। ठंडे स्वभाव से स्ट्रिकलैंड अपने योजना का खुलासा करता है कि वह एडी को मारकर कोडेक्स को नष्ट करना चाहता है ताकि यह नल के हाथों में न जाए। डॉक्टर पेन इस कटर निर्णय से हॉरिफाइड है और स्पष्ट रूप से स्ट्रिकलैंड के कठोर समाधान से असहमत है। डॉक्टर पेन और उसका सिम्बियोट, जो एक घातक रूप में है, स्ट्रिकलैंड को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोडेक्स को नष्ट करने से अधिक खतरे पैदा होंगे। इस समय एडी अपनी स्थिति से अनजान है, लेकिन उसके अंदर वेनम धीरे धीरे अपने बल और संसाधनों को इकट्ठा कर रहा है।
पैट्रिक के साथ अपनी बात के दौरान एडी ने महसूस किया कि उसे अपने साथियों को फिर से एकजुट करना होगा। वह एक योजना बनाता है ताकि वह अन्य सिम्बियोट्स को ढूंढ सके और खुद को नल से बचा सके। इस बीच स्ट्रिकलैंड के लिए समय कम है और उसे एडी को पकड़ने के लिए हर संभव प्रयास करना है। वह अपने लोगों को निर्देश देता है कि वे एडी और वैनम की खोज करें और सुनिश्चित करें कि वे कहीं नहीं बच सकें। मार्टिन का परिवार एरिया 51 के अंदर प्रवेश करता है, जहां वे खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। उन्हें कई रुकावटों का सामना करना पड़ता है, लेकिन वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। डॉक्टर पेन, जो सिम्बियोट्स की प्रकृति को समझने में गहराई से लगी हुई है, एडी के लिए एक योजना विकसित करती है ताकि वह वैनम को बचा सके और उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जा सके। वह एडी को वापस लाने के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, लेकिन स्ट्रिकलैंड के कठोर इरादों से जूझते हुए वह समझती है कि यह एक कठिन लड़ाई होगी। जबकि एडी और वैनम अलग अलग परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, वे दोनों जानते हैं कि उनकी जिंदगी एक दूसरे के बिना अधूरी है। उन्हें ये समझना होगा कि अगर उन्हें बचना है तो उन्हें एक साथ मिलकर काम करना होगा। कहानी में आगे एडी को अपने डर और चुनौती का सामना करना होगा। उसे यह साबित करना होगा कि वह केवल एक साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने दोस्त वैनम के साथ मिलकर हर बाधा को पार कर सकता है। सिम्बियोट्स के संघर्ष, नल की खोज और एडी की यात्रा का ये क्रम दर्शाता है कि कैसे एक साथ रहकर ही वे इस भयानक खतरे का सामना कर सकते हैं। आखिरकार एडी और वैनम को अपनी ताकत को पहचानने और एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है। उन्हें ये समझना होगा कि दोस्ती और सहयोग ही उन्हें इस कठिन समय से बाहर निकाल सकते हैं। स्ट्रिकलैंड और उसके एजेंट्स के खतरनाक इरादों का सामना करते हुए एडी और वैनम को अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई करनी होगी और यह साबित करना होगा कि सिम्बियोट्स और उनके मेज़बान जब एकजुट होते हैं तो वे किसी भी दुश्मन का सामना कर सकते हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, ये दर्शाती है कि असली शक्ति एकजुटता में है और अगर वे एक साथ रहते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। साथ ही जो स्ट्रिकलैंड की योजना के साथ जाने के लिए अनिच्छुक थे, एक साहसिक कदम उठाते हैं। वे वैनम के सिम्बियोट को मुक्त करने का निर्णय लेते हैं। जब इसे सही रूप में छोड़ा जाता है तो वैनम तेजी से एडी के पास लौटता है। हालांकि प्रयोगशाला में मौजूद कोपेज तुरंत वैनम का पता लगा लेता है और उसे पकड़ने के लिए झपटा मारता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, पैट्रिक का सिम्बियोट हस्तक्षेप करने की कोशिश करता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इसे कोपेज द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जो ये साबित करता है कि यह किसी ने भी समझा नहीं था उससे कहीं अधिक शक्तिशाली है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ती है, प्रयोगशाला में अन्य सिम्बियोट्स आज़ाद हो जाते हैं और एक बेताब प्रयास में यादृच्छिक मेज़बानों को पकड़ लेते हैं। कोपेज को रोकने के लिए एक सामूहिक प्रयास में सिम्बियोट्स खुद को बलिदान करते हैं, ध्यान भटकाने के लिए हर तरकीब का उपयोग करते हैं, जबकि वैनम को भागने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ सिम्बियोट्स प्रयोगशाला के हिस्सों को भी नष्ट कर देते हैं ताकि वैनम के लिए बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। इस अराजकता में मार्टिन का परिवार एक ऊंचाई वाले स्थान से ये सब देखता है, फिर भी अनजान रहता है। भागने के दौरान डॉक्टर पेन एक कंटेनर पकड़ती हैं जिसमें एक सिम्बियोट है और वहां से निकल जाती हैं। इस बीच अविरल कोपेज एक एक करके सिम्बियोट्स को खा जाता है। एडी कोडेक्स की रक्षा करने के लिए दृढ़ संकल्पित भागने की कोशिश करता है, लेकिन कोपेज दूर से मार्टिन के परिवार को देखता है। वह बिना अलविदा कहे नहीं जा सकता। वैनम की क्षमताओं का उपयोग करते हुए वह तेजी से उनके पास पहुंचता है। वहां एडी छोटे एक्को से बात करता है, ये स्वीकार करते हुए कि उसने झूठ बोला था, एलियंस वास्तव में मौजूद हैं और उसका सबसे अच्छा दोस्त एक है। फिर वैनम सामने आता है, एक्को का धन्यवाद करता है उस चॉकलेट के लिए, जिससे लड़के के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। जैसे ही युद्ध चल रहा है, जनरल स्ट्रिकलैंड सिम्बियोट्स को रोकने के लिए बेताब प्रयास में एक गोली चलाता है, जिससे एक विस्फोट होता है, प्रयोगशाला के एक हिस्से को ध्वस्त करता है और मार्टिन के परिवार को खतरे में डालता है। जैसे ही वे नीचे की लपटों की ओर गिरते हैं, सब कुछ खोया हुआ लगता है, लेकिन वैनम, जो अब उनके साथ जुड़ा हुआ है, उन्हें मरने नहीं देता। वह उन्हें बचाने के लिए कूदता है। वैनम की वीरता से प्रेरित होकर अन्य सिम्बियोट्स भी नायकत्व में कदम रखते हैं और परिवार को बचाते हैं ताकि कोई घायल न हो। सिम्बियोट्स और कोपेज के बीच की लड़ाई एक अस्थायी जीत की तरह लगती है, लेकिन कुछ ही क्षण बाद कोपेज फिर से पुनर्जन्म लेता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बस तभी डॉक्टर पेन बिना हिचकिचाते हुए उस प्राणी के ऊपर कार चला देती है और सभी को वाहन में चढ़ने के लिए बुलाती है। एडी उनके साथ भागने ही वाला होता है जब कोपेज एक श्रवण विनाशक ध्वनि निकालता है, एक उच्च पिच चीख जो सिम्बियोट्स को अपंग बना देती है, जिससे वे असुरक्षित हो जाते हैं। इस बिंदु पर कोपेज का असली इरादा प्रकट होता है, ये शोर नल को बुलाने और रीइंफोर्समेंट्स के लिए संकेत था। हम देखते हैं कि नल इस अलर्ट को प्राप्त करता है और प्रतिक्रिया में वह अपने दानव जैसे और रचनाएं भेजता है।
एक पोर्टल खुलता है जो शून्य को धरती से जोड़ता है, नल के रिइंफोर्समेंट्स को बाढ़ में आने देता है। उनका लक्ष्य स्पष्ट है, वेनम को पकड़ना और कोडेक्स हासिल करना। इस नए खतरे का सामना करते हुए एडी जानता है कि उसे कुछ करना होगा। जनरल स्ट्रिकलैंड, जो अंततः ये समझता है कि सिम्बियोट्स असली खलनायक नहीं है, एडी की मदद करने का फैसला करता है। वह अपनी योजना बताता है, वह वेनम में बदल जाएगा और सिम्बियोट शिकारी का ध्यान आकर्षित करेगा, एक विकर्षण के रूप में कार्य करते हुए। इस बीच वह हेलीकॉप्टरों को कोपेज और नल के दानवों पर हवाई हमले के लिए संगठित करेगा, आगे की लड़ाई में बढ़त पाने का एक अंतिम प्रयास। हालांकि सिम्बियोट्स एक साथ लड़ रहे हैं, फिर भी वे निरंतर सिम्बियोट शिकारी के मुकाबले नहीं हैं, जो धीरे धीरे उन्हें एक एक करके अवशोषित करने लगते हैं। युद्ध की गर्मी में एक शिकारी स्ट्रिकलैंड की सेना के एक सैनिक पर हमला करता है। स्ट्रिकलैंड अपने आदमी को नष्ट होते हुए देखने को सहन नहीं कर पाता, लड़ाई के मैदान में मदद के लिए दौड़ता है। निराश, वह उस प्राणी पर गोली चलाता है, यह उम्मीद करते हुए कि वह अपने सैनिक को मुक्त कर पाएगा, लेकिन इसके बजाय स्ट्रिकलैंड खुद गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जनरल को बचाने और प्राणी का ध्यान भटकाने के लिए वेनम अपने पूर्ण रूप में बदल जाता है। शिकारी तुरंत स्ट्रिकलैंड को छोड़ देता है और एडी पर झपटता है, उसे पकड़ लेता है। जैसे ही सब कुछ खोने का लगता है और एडी का निगलना तय है, मार्टिन समय पर पहुंचता है और शिकारी को गोली मारकर उसे घायल करता है और एडी को मुक्त करता है। हालांकि इस प्रक्रिया में एडी गंभीर रूप से घायल हो जाता है। वेनम, कमजोर होते हुए लेकिन अपने मेजबान को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित, एडी को एक हेलीकॉप्टर में ले जाता है। वहां वेनम स्वीकार करता है कि ज़ेनोफेगी उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली हैं और वे तेजी से आ रहे हैं। उदास वेनम अपने सपने को साझा करता है, जो कि स्वतंत्रता की प्रतिमा को देखने का था। एडी मूड को हल्का रखने की कोशिश करते हुए उसे आश्वस्त करता है कि वे इसे देखने जा रहे हैं जब वे इससे बाहर निकलेंगे, लेकिन वेनम हताश होकर उसे ईमानदारी से बताता है कि वे इस बार बचने वाले नहीं हैं। शिकारी लगातार आ रहे हैं और हार अटूट लगती है। एक समर्पित इशारे में वेनम एडी को आराम देता है और बताता है कि अब समय आ गया है कि इसे हमेशा के लिए समाप्त किया जाए। वे दोनों शिकारी का सामना करने के लिए उठते हैं, उन्हें चुनौती देते हुए कि वे उन पर आक्रमण करें। वेनम एक आखिरी बार अपने पूर्ण रूप में बदलता है, शिकारी के हमलों को अवशोषित करता है, अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके उन्हें रोकने के लिए। फिर वह स्ट्रिकलैंड की ओर मुड़ता है, जो गंभीर रूप से घायल है, और उससे प्रयोगशाला में एसिड टैंकों को सक्रिय करने के लिए कहता है ताकि दानवों को नष्ट किया जा सके। स्ट्रिकलैंड स्थिति की गंभीरता को समझते हुए और यह जानते हुए कि उसके बचने की संभावना कम है, सहमत हो जाता है। वह डॉक्टर पेन और उसके सहयोगियों को तेजी से भागने का आदेश देता है जबकि वह मशीन को सक्रिय करता है। जैसे ही एसिड प्रयोगशाला में बहना शुरू होता है, वेनम एक अंतिम बलिदान देता है। वह एडी को खतरे से बाहर फेंकता है, उसे बताता है कि वह कभी भी उसे नहीं भूलेगा और एडी को भी उसे कभी न भूलने का कहता है। एसिड बहना शुरू होता है, वेनम और शेष शिकारी को घेर लेता है। अपनी आखिरी हरकत में वेनम एडी के ऊपर एक दरवाजा रखता है ताकि वह एसिड से उसकी रक्षा कर सके। एडी क्रोध में उसे देखता है, वेनम को आखिरी बार अलविदा कहते हुए। स्ट्रिकलैंड यह महसूस करते हुए कि उसका अंत निकट है, एक छिपा हुआ रिमोट निकालता है और दृढ़ता से एक विस्फोट को सक्रिय करता है, जो पूरे क्षेत्र को नष्ट कर देता है। अपने अंतिम बलिदान में स्ट्रिकलैंड सुनिश्चित करता है कि शिकारी नष्ट हो जाएं और वे फिर से आतंक न फैला सकें। इस बीच डॉक्टर पेन और उसके सहयोगी अब भी अपनी जान के लिए भाग रहे हैं। भागते हुए डॉक्टर पेन एक जीवंत फ्लैश सिम्बियोट के कंटेनर की याद करती है जो उसने अपने साथ लिया है। बिना किसी संकोच के वह उस कंटेनर का उपयोग करती है और फ्लैश सिम्बियोट के साथ बंध जाती है। अपनी नई क्षमताओं के साथ वह अद्भुत गति से चलने लगती है और समय पर अपने सहयोगी को बचाने में सफल होती है, ठीक उसी समय जब वे दोनों कोपेज के आतंक से बच निकलते हैं। प्रयोगशाला के मलबे के पीछे एडी अभी भी जीवित है लेकिन पूरी तरह से व्यथित है। वह बेहोश हो जाता है। कुछ समय बाद जब वह होश में आता है तो वह भ्रामक स्थिति में है, ये बड़बड़ाते हुए कि उसे एक अजीब, लगभग अवास्तविक सपना याद है। वह स्वाभाविक रूप से अपने प्रिय साथी वेनम से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वास्तविकता उसके लिए कठिनाई से भरी होती है जब वह एक जनरल को अपने पास खड़ा पाता है जो उसे कठोर स्वर में बताता है कि उसका दोस्त अब हमेशा के लिए चला गया है, वेनम अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा। हालांकि कड़ी सच्चाई सुनने के बावजूद जनरल एडी को कुछ प्रोत्साहक समाचार देता है। वह बताता है कि भले ही वेनम अब मौजूद नहीं है, फिर भी उन्होंने पूरे राष्ट्र की पहचान और प्रशंसा अर्जित की है। जनरल एडी को एक नए सिरे से शुरुआत करने का मौका देता है लेकिन एक गंभीर चेतावनी भी देता है, सैन फ्रांसिस्को में जो कुछ भी हुआ है और पिछले कुछ दिनों में, वह एक रहस्य बने रहना चाहिए।
यदि एडी सच्चाई प्रकट करता है तो उसे जीवन के सबसे अंधेरे स्थान में बिताना होगा। एडी फिर न्यूयॉर्क की सड़कों पर भ्रमित होकर घूमता है। वह उन सभी अच्छे और बुरे लम्हों को याद करता है जो उसने वैनम के साथ साझा किए थे। नॉस्टैल्जिया और उदासी उसे घेरे हुए हैं जब वह उन सभी रोमांचों और चुनौतियों पर विचार करता है जिनका उन्होंने सामना किया। अंततः वह स्वतंत्रता की प्रतिमा के पास पहुंचता है, वह स्थान जिसे वैनम हमेशा देखना चाहता था। गंभीरता से एडी प्रतिमा की ओर देखता है और भावुक स्वर में वादा करता है कि वह कभी भी अपने सबसे अच्छे दोस्त को नहीं भुलाएगा। इस प्रकार वैनम 3 द लास्ट डांस समाप्त होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पहले पोस्ट क्रेडिट दृश्य में हम नल को क्रोधित होते हुए देखते हैं, ये घोषणा करते हुए कि उसका चैंपियन गिर गया है। क्रोध से भरे हुए वह कहता है कि ग्रह उसके हैं और सभी को उसकी सत्ता के अधीन जलना होगा। जैसे ही वह उनके विनाश का अवलोकन करता है, अगले पोस्ट क्रेडिट दृश्य में हम एक अन्य पात्र को देखते हैं जो एडी की कहानी से संबंधित है। वह एक गुप्त प्रयोगशाला में काम कर रहा है, जहां वह सिम्बियोट्स के नमूनों का अध्ययन कर रहा है। वह एडी की स्थिति की जांच करते हुए एक नई सिम्बियोट से जुड़ी योजना को सक्रिय करता है, जिसका उद्देश्य एडी और वैनम की विरासत को फिर से जीवित करना है। ये संकेत देता है कि अगले भाग में एडी के लिए नई चुनौतियां और संभावनाएं हो सकती हैं। इस तरह वैनम 3 द लास्ट डांस न केवल एक समाप्ति के साथ समाप्त होता है, बल्कि नए अध्याय की शुरुआत का भी संकेत देता है। एडी की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, आने वाले समय में और भी रोमांच और संघर्ष उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि आपको मूवी का रिव्यू कैसी लगा। और हाँ, ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी रिव्यूज़ के लिए मूवीज़ अड्डा को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले मूवी में। धन्यवाद।